प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिज्म के बारे में समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं। दूसरी चीज, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, प्रिज्म एक ऐसा समान एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर समझिए, प्रिज्म एक ऐसा समांग माने एक ही पदार्थ का बना हुआ। प्रिज्म एक ऐसा समान एवं पारदर्शी एक ही पदार्थ का बना होता है और वह पारदर्शी होता है। जैसे एक समतल पृष्ठ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों को इस तरीके से अगर घेर देंगे तो इसके इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे वही होगा प्रिज्म कोण। और ये एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ कहे जाएंगे या प्रिज्म पृष्ठ इसे बोलेंगे। तो फिर से समझिएगा, इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम बता रहे हैं। आप तुरंत खोपड़िया में धंसा लीजिएगा कि इसकी डिफिनीशन कैसे बताना है। कोई भी पूछ लिया तो आपको ऐसे बोलना है, प्रिज्म एक ऐसा समान एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं। तो चलिए अब लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, मैंने दो समतल पृष्ठ बनाया है और किसी समतल जमीन पे रख दिया, ठीक है। तो ये वाला, ये ए बी सी प्रिज्म कोण ये है, ठीक है। और प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा ये जो है प्रिज्म का आधार बोली जाती है। प्रिज्म का आधार। और ये इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक या इसे प्रिज्म पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं, प्रिज्म एक ऐसा समान एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म के आधार को BC से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रिज्म कोण को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। प्रिज्म एक अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा कि प्रिज्म एक ऐसा समान एवं पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म के आधार को BC से तथा प्रिज्म कोण को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।
तो इसमें देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मुख्य परिच्छेदक ए बी सी, ये हमारा प्रिज्म कोण। अब यहाँ पे हम एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं इस प्रिज्म पर, ठीक है, ये आपतित किरण है। यहाँ पे जैसे ही पड़ेगा इस पृष्ठ के लंबवत एक अभिलंब होगा, सब लोग जानते हैं। अब ये किरण जैसे ही माध्यम बदलता है किरण अभिलंब की ओर झुक, तो सीधे ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब यहाँ दूसरे पृष्ठ पर जैसे ही किरण पड़ेगी तो इसके भी अभिलंबवत एक अभिलंब होगा, यहाँ पे एक दूसरा अभिलंब मैंने खींच दिया, ये दूसरा अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा अभिलंब मिल गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जब अब ये जैसे ही किरण बाहर निकलेगी ना अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ये सीधे ना जाके अभिलंब से दूर, यानी जिस माध्यम से चली थी उस माध्यम में आप अगर इसको आगे बढ़ाएंगे देखेंगे किरण अभिलंब से दूर जा रही है। अब फिर जब उसी माध्यम में पहुंची तो फिर वही रूढ़ पकड़ लिया। तो यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण आर, और ये हो जाएगा इसे अगर हम मान लें आर डैश और इसे मान लेते हैं आई डैश या ई से। आई डैश मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये वायु है और वायु में यहाँ पे आई कोण बना है, फिर किरण वही वायु में जब निकली बाहर कांच से तो फिर वहां पे आई डैश कोण बनाना है, ई भी लिख सकते हैं। अब ये जो किरण है आपतित किरण, इसका नाम है अंग्रेजी में इंसिडेंट रेज। जब तक किरण माध्यम में रहती है, ये देखिए यहाँ पे नाम P Q R S, जब तक किरण माध्यम में रहेगी उसका नाम होगा अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात माध्यम के अंदर अपवर्तित किरण मिलती है और जैसे ही माध्यम के बाहर निकलेगी उसे निर्गत किरण, इमर्जेंट रेज। दिस इज ए इंसिडेंट रेज एंड दिस इज ए रिफ्रैक्टेड रेज एंड दिस इज ए इमर्जेंट रेज। और ये है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये है इमर्जेंट एंगल। तो यहां पे हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, ध्यान समझिएगा, आपको तुरंत दिमाग में सेटअप कर लेना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको भी याद करना है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। एवं जब यही अपवर्तित किरण पृष्ठ में बाहर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखिए अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब है, दूर हट गई। अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं तथा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। इसे आई डैश या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, अब थोड़ा इसको और मॉडिफाई करें,
इसका नाम इधर से रख देते हैं यहाँ पे, या अभी बाद में रखेंगे नाम। समझ लीजिएगा कि ये जो PR है ये अपवर्तित किरण है। अब अगर इस किरण को आगे बढ़ा दें ऐसे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इस किरण में कितना विचलन हुआ है यहां से निकाल लेंगे। यहां से विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, यानी झुकाव कितना हुआ है पहले किरण का, यहां से उसको निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से सिस्टम बना लेते हैं। तो आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर एवं निर्गत किरण SR को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं या विचलन कोण कहते हैं। एक विशेष विचलन कोण के लिए डेल्टा बराबर डेल्टा M, I बराबर I डैश और R बराबर R डैश होता है। तो फिर समझिएगा, इसमें हम अभी मैंने जो बताया हमने यहाँ पे लिखना नहीं है, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत स्लो मोशन बता रहे हैं। जब प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है QR, ये QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन, अब यहां पे जैसे ही पड़ेगा ना अपवर्तन घटना, तो अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। एवं जब यही अपवर्तित किरण प्रिज्म के बाहर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं एवं निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। इसे I डैश या स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज हमने अभी बताया कि एक विशेष विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यहां लिखेंगे एक विशेष विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं और ऐसी स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा M कामा R बराबर R डैश एवं I बराबर I डैश होता है। ये रूल आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सूत्र सिद्ध करेंगे तो इसको हम वहां पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट होता है।